क्रोधी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। क्रोधी 1981 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सुभाष घई ने किया था और इसमें धर्मेंद्र, शशि कपूर, जीनत अमान, हेमा मालिनी, प्रेमनाथ प्राण जैसे बड़े कलाकार प्रमुख भूमिका में है। यह फिल्म गन्स फॉर एन सेबेस्टियन से प्रेरित है। बी आर चोपड़ा के महाभारत में कल्याण जी आनंद जी के बैकग्राउंड स्कोर का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? सुभाष घई ने। यह फिल्म सुभाष घई नम्बेदु घोष द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता रंजीत विर्की हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है धर्मेंद्र, शशि कपूर, जीनत अमान, हेमा मालिनी, सचिन रंजीता, प्रेमनाथ प्राण ने। इस फिल्म का छायांकन क्या है? कमलाकर राव ने। यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त शिरानी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी ने। यह फिल्म रंजीत फिल्म्स शेमारो वीडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 6 फरवरी 1981 है। इसका कार्यकारी समय 161 मिनट और यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के सारांश और कहानी के विषय में। विक्रमजीत सिंह धर्मेंद्र उर्फ विक्की एक अनाथ है जो नफरत और गरीबी के बीच पला बड़ा है। एक दिन हालांकि एक स्थानीय स्कूल शिक्षक शकर बाबा उसे दूर से पढ़ते हुए देखता है, वह उसे अपने स्कूल में लाता है। जल्द ही विक्की की आरती नाम की एक युवा लड़की से दोस्ती हो जाती है और उन्हें प्यार हो जाता है। विक्की खुद पढ़ाता है और विदेश में पढ़ने जाता है। वह आरती के संपर्क में रहता है, वह एक दूसरे से प्यार में पड़े होते हैं। जिस दिन विक्की ने आरती को शादी का प्रस्ताव देने का फैसला किया, उसे उसके बद्दे चाचा कुछ हजार रुपए में बेच देते हैं और उसके साथ मुलाकात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह खुद को मार देती है। इससे क्रोधित होकर विक्की अपने चाचा और उसके साथ छेड़छाड़ करने वालों का शिकार करता है और उन्हें एक ऊंची इमारत से फेंककर मार देता है। विक्की का गुस्से उसे और अधिक साहसी कामों के लिए प्रेरित करता है और वह अपनी खुद की एक निजी सेना के साथ अंतिम अंडरवर्ल्ड बन जाता है। फिर उसकी एक सहयोगी नीरा सीबीआई अधिकारी कुमार शाहनी से शादी करती है और विक्की भाग जाता है और माना जाता है कि वह उसका बुलेट प्रूफ हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और तो वह मर जाता है। वर्षों बाद नीरा एक छोटे से शहर में अपने ससुराल में जाने के लिए आती है और श्रद्धानंद नामक उपचार के लिए विशेष शक्तियों के साथ एक दयालु और संत व्यक्ति से मिलवाया जाता है। वह यह जानकर हैरान रह गई कि श्रद्धानंद कोई और नहीं बल्कि विक्की है। जब विक्की को तय करना होगा कि दोबारा दौड़ना है या इस इकलौते गवाह को मारना है तो जीवन भर बिना किसी परेशानी से जीना जारी रखना है। वह यह जानकर हैरान रह जाते कि श्रद्धानंद कोई और नहीं बल्कि विक्की है। जब विक्की को तय करना होगा कि दोबारा दौड़ना है या एक इकलौते गवाह को मारना है और जीवन भर बिना किसी परेशानी से जीना जारी रखना है, तो वह यह जानकर हैरान रह जाती है तो और जीवन भर गवाह को जारी रखना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। धर्मेंद्र के रूप में विक्रमजीत सिंह, विक्की आचार्य, श्रद्धानंद सीबीआई अधिकारी कुमार शाहनी के रूप में शशि कपूर, नीरा साहनी के रूप में जीनत अमान, फूलमती के रूप में हेमा मालिनी, सची के रूप में राजा, गुड्डे के रूप में रंजीता, प्रेमनाथ के रूप में प्राण, आचार्य के रूप में प्राण, मौसमी चटर्जी आरती के रूप में, मधवानी के रूप में अमरीश पुरी, मुक्तानंद के रूप में भारत भूषण, जगन्नाथ के रूप में कृष्ण धवन, श्री शाहनी के रूप में ए.के. हैगल, श्रीमती साहनी के रूप में सुलोचना लतकार, पुलिस आयुक्त के रूप में इफ्तिखार, जगदीश राज पुलिस निरीक्षक के रूप में, सुधीर दलवी के रूप में शंकर बाबा, दिलावर के रूप में सुधीर, मैकमोहन मैक के रूप में बेंजामिन के रूप में राज मेहरा, सज्जन के रूप में डॉक्टर डेविड, विक्टर के रूप में सुरेंद्र पाल, दरोगा शर्मा के रूप में आशीष सेन, दीनानाथ के रूप में जयराज, चमचम के रूप में बीरबल, पनवाला के रूप में ब्रह्मचारी, राजू श्रेष्ठ मास्टर, कृष्ण के रूप में आरती के चाचा के रूप में C.S. दुबे, D.K. शेपू, जमींदार के रूप में माधवन की मालकिन के रूप में विमी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में।
इस फिल्म के गीतकार हैं आनंद बख्शी। इस फिल्म का पहला गीत है राम राम राम, जिसको मन्ना डे ने गाया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है वो मसीहा आया है, जो लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है चल चमेली बाग में, जिसको लता मंगेशकर सुरेश वडखारी द्वारा गाया गया है। लड़की वालों तुम्हारी लड़की कुंवारी रह जाती, जिसको किशोर कुमार आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा और आखिरी गीत है फूलमती का गिजरा, जो आशा भोसले द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र दादा के विषय में। धर्म सिंह देओल, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड के पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशकों से अधिक के कैरियर में 301 से अधिक कमाई फिल्मों में काम किया है। यह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है। 1997 की उन्हीं हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वह 15वें लोकसभा के सदस्य थे और भारत के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके व्यक्तिगत विवरण के बारे में। धर्म सिंह देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 86 वर्ष है। यह डांगो, पंजाब, ब्रिटिश भारत, वर्तमान पंजाब भारत के उपनिवासी हैं। यह राष्ट्रीय से ब्रिटिश भारतीय है 1935 से 1947 और भारतीय 1947 से वर्तमान तक है। ये राजनीति के दल भारतीय जनता पार्टी से अपरिणित हैं। इनकी जीवन साथी प्रकाश को, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया था, और हेम मालिनी, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया है। इनके 6 बच्चे हैं। सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा सहित इनके 6 बच्चे हैं। इनके रिश्तेदारों में देओल परिवार की लिस्ट है। इनकी मातृ संस्था रामगढ़िया कॉलेज, फगवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ से हुई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, गायक और फिल्म प्रयोक्ता कवि हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं धर्म सिंह देओल की प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल में एक जाट सिख परिवार में केवल किशन सिंह देओल और सलवंत कौर के घर हुआ था। उनका पुश्तैनी गांव डंगोन, पक्खोवाल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन शाहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया है, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, जहां उन्होंने 1952 के फगवाड़ा में एक अपनी मैट्रिक पढ़ाई की। उस समय पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आता था। क्रोधी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। क्रोधी 1981 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सुभाष घई ने किया था, और इसमें धर्मेंद्र, शशि कपूर, जीनत अमान, हेमा मालिनी, प्रेमनाथ प्राण जैसे बड़े कलाकार प्रमुख भूमिका में है। यह फिल्म गन्स फॉर एन सेबेस्टियन से प्रेरित है। बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में कल्याण जी आनंद जी के बैकग्राउंड स्कोर का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? सुभाष घई ने। यह फिल्म सुभाष घई, नम्बेदु घोष द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता रंजीत वीरकी हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है धर्मेंद्र, शशि कपूर, जीनत अमान, हेमा मालिनी, सचिन रंजीता, प्रेमनाथ प्राण ने। इस फिल्म का छायांकन क्या है? कमलाकर राव ने। यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त शिरानी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी ने। यह फिल्म रंजीत फिल्म्स शेमारो वीडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 6 फरवरी 1981 है। इसका कार्यकारी समय 161 मिनट और यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के सारांश और कहानी के विषय में। विक्रमजीत सिंह धर्मेंद्र उर्फ विक्की एक अनाथ है जो नफरत और गरीबी के बीच पला बड़ा है। एक दिन हालांकि एक स्थानीय स्कूल शिक्षक शकर बाबा उसे दूर से पढ़ते हुए देखता है, वह उसे अपने स्कूल में लाता है। जल्द ही विक्की
कि आरती नाम की एक युवा लड़की से दोस्ती हो जाती है और उन्हें प्यार हो जाता है। विक्की खुद पढ़ाता है और विदेश में पढ़ने जाता है। वह आरती के संपर्क में रहता है। वह एक दूसरे से प्यार में पड़े होते हैं। जिस दिन विक्की ने आरती को शादी का प्रस्ताव देने का फैसला किया, उसे उसके बद्दे चाचा कुछ हजार रुपए में बेच देते हैं और उसके साथ मुलाकात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह खुद को मार देती है। इससे क्रोधित होकर विक्की अपने चाचा और उसके साथ छेड़छाड़ करने वालों का शिकार करता है और उन्हें एक ऊंची इमारत से फेंककर मार देता है। विक्की का गुस्से उसे और अधिक साहसी कामों के लिए प्रेरित करता है और वह अपनी खुद की एक निजी सेना के साथ अंतिम अंडरवर्ल्ड बन जाता है। फिर उसकी एक सहयोगी नीरा सीबीआई अधिकारी कुमार शाहनी से शादी करती है और विक्की भाग जाता है और माना जाता है कि वह उसका बुलेट प्रूफ हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और तो वह मर जाता है। वर्षों बाद नीरा एक छोटे से शहर में अपने ससुराल में जाने के लिए आती है और श्रद्धानंद नामक उपचार के लिए विशेष शक्तियों के साथ एक दयालु और संत व्यक्ति से मिलवाया जाता है। वह यह जानकर हैरान रह गई कि श्रद्धानंद कोई और नहीं बल्कि विक्की है। जब विक्की को तय करना होगा कि दोबारा दौड़ना है या इस इकलौते गवाह को मारना है तो जीवन भर बिना किसी परेशानी से जीना जारी रखना है। वह यह जानकर हैरान रह जाते कि श्रद्धानंद कोई और नहीं बल्कि विक्की है। जब विक्की को तय करना होगा कि दोबारा दौड़ना है या एक इकलौते गवाह को मारना है और जीवन भर बिना किसी परेशानी से जीना जारी रखना है तो वह यह जानकर हैरान रह जाती है तो और जीवन भर गवाह को जारी रखना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। धर्मेंद्र के रूप में विक्रमजीत सिंह, विक्की आचार्य, श्रद्धानंद सीबीआई अधिकारी कुमार साहनी के रूप में शशि कपूर, नीरा साहनी के रूप में जीनत अमान, फूलमती के रूप में हेमा मालिनी, सची के रूप में राजा, गुड्डे के रूप में रंजिता, प्रेमनाथ के रूप में प्राण, आचार्य के रूप में प्राण, मौसमी चटर्जी आरती के रूप में, मधवानी के रूप में अमरीश पुरी, मुक्तानंद के रूप में भारत भूषण, जगन्नाथ के रूप में कृष्ण धवन, श्री साहनी के रूप में ए.के. हैंगल, श्रीमती साहनी के रूप में सुलोचना लतकार, पुलिस आयुक्त के रूप में इफ्तिखार, जगदीश राज पुलिस निरीक्षक के रूप में, सुधीर दलवी के रूप में शंकर बाबा, दिलावर के रूप में सुधीर मैकमोहन, मैक के रूप में बेंजामिन के रूप में राज मेहरा, सज्जन के रूप में डॉक्टर डेविड, विक्टर के रूप में सुरेंद्र पाल, दरोगा शर्मा के रूप में आशीष सेन, दीनानाथ के रूप में जयराज, चमचम के रूप में बीरबल, पनवाला के रूप में ब्रह्मचारी, राजू श्रेष्ठ मास्टर, कृष्ण के रूप में आरती के चाचा के रूप में C.S. दुबे, D.K. शेपू, जमींदार के रूप में माधवन की मालकिन के रूप में विमी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म के गीतकार हैं आनंद बख्शी। इस फिल्म का पहला गीत है राम राम राम, जिसको मन्ना डे ने गाया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है वो मसीहा आया है, जो लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है चल चमेली बाग में, जिसको लता मंगेशकर, सुरेश वडखारी द्वारा गाया गया है। लड़की वालों तुम्हारी लड़की कुंवारी रह जाती, जिसको किशोर कुमार, आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा और आखिरी गीत है फूलमती का गिजरा, जो आशा भोसले द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र दादा के विषय में। धर्म सिंह देओल, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड के पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशकों से अधिक के कैरियर में 301 से अधिक कमाई फिल्मों में काम किया है। यह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है। 1997 की उन्हीं हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वह 15वें लोकसभा के सदस्य थे और भारत के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके व्यक्तिगत विवरण के बारे में। धर्म सिंह देओल
का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 86 वर्ष है। यह डांगो पंजाब ब्रिटिश भारत वर्तमान पंजाब भारत के उपनिवासी हैं। यह राष्ट्रीय सदस्य ब्रिटिश भारतीय 1935 से 1947 और भारतीय 1947 से वर्तमान तक है। ये राजनीति के दल भारतीय जनता पार्टी से अपरिणित हैं। इनके जीवन साथी प्रकाश को जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया था और हेम मालिनी जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया है। इनके 6 बच्चे हैं। सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा सहित इनके 6 बच्चे हैं। इनके रिश्तेदारों में देओल परिवार की लिस्ट है। इनकी मातृ संस्था रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हुई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, गायक और फिल्म प्रयोक्ता कवि हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं धर्म सिंह देओल की प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल में एक जाट सिख परिवार में केवल किशन सिंह देओल और सलवंत कौर के घर हुआ था। उनका पुस्तैनी गांव डंगोन पक्खोवाल तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन शाहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया है, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, जहां उन्होंने 1952 के फगवाड़ा में एक अपनी मैट्रिक पढ़ाई की। उस समय पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आता था। क्रोधी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। क्रोधी 1981 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सुभाष घई ने किया था और इसमें धर्मेंद्र, शशि कपूर, जीनत अमान, हेमा मालिनी, प्रेमनाथ प्राण जैसे बड़े कलाकार प्रमुख भूमिका में है। यह फिल्म गन्स फॉर एन सेबेस्टियन से प्रेरित है। बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में कल्याण जी आनंद जी के बैकग्राउंड स्कोर का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? सुभाष घई ने। यह फिल्म सुभाष घई नम्बेदु घोष द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता रंजीत वीरकी हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है धर्मेंद्र, शशि कपूर, जीनत अमान, हेमा मालिनी, सचिन रंजीता, प्रेमनाथ प्राण ने। इस फिल्म का छायांकन क्या है? कमलाकर राव ने। यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त शिरानी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी ने। यह फिल्म रंजीत फिल्म्स शेमारो वीडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 6 फरवरी 1981 है। इसका कार्यकारी समय 161 मिनट और यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के सारांश और कहानी के विषय में। विक्रमजीत सिंह धर्मेंद्र उर्फ विक्की एक अनाथ है जो नफरत और गरीबी के बीच पला बड़ा है। एक दिन हालांकि एक स्थानीय स्कूल शिक्षक शकर बाबा उसे दूर से पढ़ते हुए देखता है, वह उसे अपने स्कूल में लाता है। जल्द ही विक्की की आरती नाम की एक युवा लड़की से दोस्ती हो जाती है और उन्हें प्यार हो जाता है। विक्की खुद पढ़ाता है और विदेश में पढ़ने जाता है। वह आरती के संपर्क में रहता है। वह एक दूसरे से प्यार में पड़े होते हैं। जिस दिन विक्की ने आरती को शादी का प्रस्ताव देने का फैसला किया, उसे उसके बद्दे चाचा कुछ हजार रुपए में बेच देते हैं और उसके साथ मुलाकात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह खुद को मार देती है। इससे क्रोधित होकर विक्की अपने चाचा और उसके साथ छेड़छाड़ करने वालों का शिकार करता है और उन्हें एक ऊंची इमारत से फेंककर मार देता है। विक्की का गुस्से उसे और अधिक साहसी कामों के लिए प्रेरित करता है और वह अपनी खुद की एक निजी सेना के साथ अंतिम अंडरवर्ल्ड बन जाता है। फिर उसकी एक सहयोगी नीरा सीबीआई अधिकारी कुमार शाहनी से शादी करती है और विक्की भाग जाता है और माना जाता है कि वह उसका बुलेट प्रूफ हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और तो वह मर जाता है। वर्षों बाद नीरा एक छोटे से शहर में अपने ससुराल में जाने के लिए आती है और श्रद्धानंद नामक उपचार के लिए विशेष शक्तियों के साथ एक दयालु और संत व्यक्ति से मिलवाया जाता है। वह यह जानकर हैरान रह गई कि श्रद्धानंद कोई और नहीं बल्कि विक्की है। जब विक्की को तय करना होगा कि दोबारा दौड़ना है या इस इकलौते गवाह को मारना है तो जीवन भर बिना किसी परेशानी से जीना जारी रखना है, वह यह जानकर हैरान रह जाती है कि श्रद्धानंद कोई और नहीं बल्कि विक्की है। जब विक्की को तय करना होगा कि दोबारा दौड़ना है या एक इकलौते गवाह को मारना है, वो जीवन भर
बिना किसी परेशानी से जीना जारी रखना है, तो वह यह जानकर हैरान रह जाती है तो और जीवन भर गवाह को जारी रखना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। धर्मेंद्र के रूप में विक्रमजीत सिंह, विक्की आचार्य, श्रद्धानंद, सीबीआई अधिकारी कुमार साहनी के रूप में शशि कपूर, नीना साहनी के रूप में जीनत अमान, फूलमती के रूप में हेमा मालिनी, सची के रूप में राजा, गुड्डे के रूप में रंजिता, प्रेमनाथ के रूप में प्राण, आचार्य के रूप में प्राण, मौसमी चटर्जी आरती के रूप में, मधवानी के रूप में अमरीश पुरी, मुक्तानंद के रूप में भारत भूषण, जगन्नाथ के रूप में कृष्ण धवन, श्री साहनी के रूप में ए.के. हैगल, श्रीमती साहनी के रूप में सुलोचना लतकार, पुलिस आयुक्त के रूप में इफ्तिखार, जगदीश राज पुलिस निरीक्षक के रूप में, सुधीर दलवी के रूप में शंकर बाबा, दिलावर के रूप में सुधीर, मैकमोहन मैक के रूप में बेंजामिन के रूप में राज मेहरा, सज्जन के रूप में डॉक्टर डेविड, विक्टर के रूप में सुरेंद्र पाल, दरोगा शर्मा के रूप में आशीष सेन, दीनानाथ के रूप में जयराज, चमचम के रूप में बीरबल, पनवाला के रूप में ब्रह्मचारी, राजू श्रेष्ठ मास्टर कृष्ण के रूप में, आरती के चाचा के रूप में C.S. दुबे, D.K. शेपू, जमींदार के रूप में माधवन की मालकिन के रूप में विमी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म के गीतकार हैं आनंद बख्शी। इस फिल्म का पहला गीत है राम राम राम, जिसको मन्ना डे ने गाया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है वो मसीहा आया है, जो लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है चल चमेली बाग में, जिसको लता मंगेशकर, सुरेश वडखारी द्वारा गाया गया है। लड़की वालों तुम्हारी लड़की कुंवारी रह जाती, जिसको किशोर कुमार, आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा और आखिरी गीत है फूलमती का गिजरा, जो आशा भोसले द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र दादा के विषय में। धर्म सिंह देओल, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं, जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड के पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशकों से अधिक के कैरियर में 301 से अधिक कमाई फिल्मों में काम किया है। यह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है। 1997 की उन्हीं हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वह 15वें लोकसभा के सदस्य थे और भारत के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके व्यक्तिगत विवरण के बारे में। धर्म सिंह देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 86 वर्ष है। यह डांगो, पंजाब, ब्रिटिश भारत, वर्तमान पंजाब भारत के उपनिवासी हैं। यह राष्ट्रीय से ब्रिटिश भारतीय हैं। 1935 से 1947 और भारतीय 1947 से वर्तमान तक है। ये राजनीति के दल भारतीय जनता पार्टी से अपरिणित हैं। इनकी जीवन साथी प्रकाश को, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया था, और हेम मालिनी, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया है। इनके 6 बच्चे हैं। सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा सहित इनके 6 बच्चे हैं। इनके रिश्तेदारों में देओल परिवार की लिस्ट है। इनकी मातृ संस्था रामगढ़िया कॉलेज, फगवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ से हुई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, गायक और फिल्म प्रयोक्ता, कवि हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं धर्म सिंह देओल की प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराले गांव में धर्म सिंह देओल में एक जाट सिख परिवार में केवल किशन सिंह देओल और सलवंत कौर के घर हुआ था। उनका पुश्तैनी गांव डंगोन, पक्खोवाल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन शाहनेवाल गांव में बिताया है और लुधियाना के लालटन कला के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया है, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, जहां उन्होंने 1952 के फगवाड़ा में एक अपनी मैट्रिक पढ़ाई की। उस समय पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत
आता था। क्रोधी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। क्रोधी 1981 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सुभाष घई ने किया था और इसमें धर्मेंद्र, शशि कपूर, जीनत अमान, हेमा मालिनी, प्रेमनाथ प्राण जैसे बड़े कलाकार प्रमुख भूमिका में है। यह फिल्म गन्स फॉर एन सेबेस्टियन से प्रेरित है। बी आर चोपड़ा के महाभारत में कल्याण जी आनंद जी के बैकग्राउंड स्कोर का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? सुभाष घई ने। यह फिल्म सुभाष घई नम्बेदु घोष द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता रंजीत विर्की हैं और इस फिल्म के मुख्य अभिनय क्या है? धर्मेंद्र, शशि कपूर, जीनत अमान, हेमा मालिनी, सचिन रंजीता, प्रेमनाथ प्राण ने। इस फिल्म का छायांकन क्या है? कमलाकर राव ने। यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त शिरानी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी ने। यह फिल्म रंजीत फिल्म्स शेमारो वीडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 फरवरी 1981 है। इसका कार्यकारी समय 161 मिनट और यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के सारांश और कहानी के विषय में। विक्रमजीत सिंह धर्मेंद्र उर्फ विक्की एक अनाथ है जो नफरत और गरीबी के बीच पला बड़ा है। एक दिन हालांकि एक स्थानीय स्कूल शिक्षक शकर बाबा उसे दूर से पढ़ते हुए देखता है, वह उसे अपने स्कूल में लाता है। जल्द ही विक्की की आरती नाम की एक युवा लड़की से दोस्ती हो जाती है और उन्हें प्यार हो जाता है। विक्की खुद पढ़ाता है और विदेश में पढ़ने जाता है। वह आरती के संपर्क में रहता है, वह एक दूसरे से प्यार में पड़े होते हैं। जिस दिन विक्की ने आरती को शादी का प्रस्ताव देने का फैसला किया, उसे उसके भद्दे चाचा कुछ हजार रुपए में बेच देते हैं और उसके साथ मुलाकात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह खुद को मार देती है। इससे क्रोधित होकर विक्की अपने चाचा और उसके साथ छेड़छाड़ करने वालों का शिकार करता है और उन्हें एक ऊंची इमारत से फेंककर मार देता है। विक्की का गुस्से उसे और अधिक साहसी कामों के लिए प्रेरित करता है और वह अपनी खुद की एक निजी सेना के साथ अंतिम अंडरवर्ल्ड बन जाता है। फिर उसकी एक सहयोगी नीरा सीबीआई अधिकारी कुमार शाहनी से शादी करती है और विक्की भाग जाता है और माना जाता है कि वह उसका बुलेट प्रूफ हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और तो वह मर जाता है। वर्षों बाद नीरा एक छोटे से शहर में अपने ससुराल में जाने के लिए आती है और श्रद्धानंद नामक उपचार के लिए विशेष शक्तियों के साथ एक दयालु और संत व्यक्ति से मिलवाया जाता है। वह यह जानकर हैरान रह गई कि श्रद्धानंद कोई और नहीं बल्कि विक्की है। जब विक्की को तय करना होगा कि दोबारा दौड़ना है या इस इकलौते गवाह को मारना है तो जीवन भर बिना किसी परेशानी से जीना जारी रखना है। वह यह जानकर हैरान रह जाते कि श्रद्धानंद कोई और नहीं बल्कि विक्की है। जब विक्की को तय करना होगा कि दोबारा दौड़ना है या एक इकलौते गवाह को मारना है और जीवन भर बिना किसी परेशानी से जीना जारी रखना है, तो वह यह जानकर हैरान रह जाती है तो और जीवन भर गवाह को जारी रखना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। धर्मेंद्र के रूप में विक्रमजीत सिंह, विक्की आचार्य, श्रद्धानंद सीबीआई अधिकारी कुमार शाहनी के रूप में शशि कपूर, नीरा साहनी के रूप में जीनत अमान, फूलमती के रूप में हेमा मालिनी, सचिन के रूप में राजा, गुड्डे के रूप में रंजीता, प्रेमनाथ के रूप में प्राण, आचार्य के रूप में प्राण, मौसमी चटर्जी आरती के रूप में, मधवानी के रूप में अमरीश पुरी, मुक्तानंद के रूप में भारत भूषण, जगन्नाथ के रूप में कृष्ण धवन, श्री शाहनी के रूप में ए.के. हैगल, श्रीमती साहनी के रूप में सुलोचना लतकार, पुलिस आयुक्त के रूप में इफ्तिखार, जगदीश राज पुलिस निरीक्षक के रूप में, सुधीर दलवी के रूप में शंकर बाबा, दिलावर के रूप में सुधीर, मैकमोहन मैक के रूप में बेंजामिन के रूप में राज मेहरा, सज्जन के रूप में डॉक्टर डेविड, विक्टर के रूप में सुरेंद्र पाल, दरोगा शर्मा के रूप में आशीष सेन, दीनानाथ के रूप में जयराज, चमचम के रूप में बीरबल, पनवाला के रूप में ब्रह्मचारी, राजू श्रेष्ठ मास्टर, कृष्ण के रूप में आरती के चाचा के रूप में C.S. दुबे, D.K. शेपू, जमींदार के रूप में माधवन की मालकिन के रूप में विमी,
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म के गीतकार हैं आनंद बख्शी। इस फिल्म का पहला गीत है राम राम राम, जिसको मन्ना डे ने गाया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है वो मसीहा आया है, जो लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है चल चमेली बाग में, जिसको लता मंगेशकर सुरेश वडखारी द्वारा गाया गया है। लड़की वालों तुम्हारी लड़की कुंवारी रह जाती, जिसको किशोर कुमार आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा और आखिरी गीत है फूलमती का गिजरा, जो आशा भोसले द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र दादा के विषय में। धर्म सिंह देओल, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड के पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशकों से अधिक के कैरियर में 301 से अधिक कमाई फिल्मों में काम किया है। यह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है। 1997 की उन्हीं हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वह 15वें लोकसभा के सदस्य थे और भारत के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके व्यक्तिगत विवरण के बारे में। धर्म सिंह देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 86 वर्ष है। यह डांगो, पंजाब, ब्रिटिश भारत, वर्तमान पंजाब भारत के उपनिवासी हैं। यह राष्ट्रीय से ब्रिटिश भारतीय है। 1935 से 1947 और भारतीय 1947 से वर्तमान तक है। ये राजनीति के दल भारतीय जनता पार्टी से अपरिणित हैं। इनकी जीवन साथी प्रकाश को, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया था, और हेम मालिनी, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया है। इनके 6 बच्चे हैं। सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा सहित इनके 6 बच्चे हैं। इनके रिश्तेदारों में देओल परिवार की लिस्ट है। इनकी मातृ संस्था रामगढ़िया कॉलेज, फगवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ से हुई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, गायक और फिल्म प्रयोक्ता कवि हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं धर्म सिंह देओल की प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल में एक जाट सिख परिवार में केवल किशन सिंह देओल और सलवंत कौर के घर हुआ था। उनका पुश्तैनी गांव डंगोन, पक्खोवाल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन शाहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया है, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। जहां उन्होंने 1952 के फगवाड़ा में एक अपनी मैट्रिक पढ़ाई की। उस समय पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आता था। क्रोधी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। क्रोधी 1981 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सुभाष घई ने किया था, और इसमें धर्मेंद्र, शशि कपूर, जीनत अमान, हेमा मालिनी, प्रेमनाथ प्राण जैसे बड़े कलाकार प्रमुख भूमिका में है। यह फिल्म गन्स फॉर एन सेबेस्टियन से प्रेरित है। बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में कल्याण जी आनंद जी के बैकग्राउंड स्कोर का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? सुभाष घई ने। यह फिल्म सुभाष घई, नम्बेदु घोष द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता रंजीत वीरकी हैं और इस फिल्म के मुख्य अभिनय क्या है? धर्मेंद्र, शशि कपूर, जीनत अमान, हेमा मालिनी, सचिन रंजीता, प्रेमनाथ प्राण ने। इस फिल्म का छायांकन क्या है? कमलाकर राव ने। यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त शिरानी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी ने। यह फिल्म रंजीत फिल्म्स शेमारो वीडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 6 फरवरी 1981 है। इसका कार्यकारी समय 161 मिनट और यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के सारांश और कहानी के विषय में। विक्रमजीत सिंह धर्मेंद्र उर्फ विक्की एक अनाथ है जो नफरत और गरीबी के बीच पला बड़ा है। एक दिन हालांकि एक स्थानीय स्कूल शिक्षक
शक्कर बाबा उसे दूर से पढ़ते हुए देखता है। वह उसे अपने स्कूल में लाता है। जल्द ही विक्की की आरती नाम की एक युवा लड़की से दोस्ती हो जाती है और उन्हें प्यार हो जाता है। विक्की खुद पढ़ाता है और विदेश में पढ़ने जाता है। वह आरती के संपर्क में रहता है। वह एक दूसरे से प्यार में पड़े होते हैं। जिस दिन विक्की ने आरती को शादी का प्रस्ताव देने का फैसला किया, उसे उसके बद्दे चाचा कुछ हजार रुपए में बेच देते हैं और उसके साथ मुलाकात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह खुद को मार देती है। इससे क्रोधित होकर विक्की अपने चाचा और उसके साथ छेड़छाड़ करने वालों का शिकार करता है और उन्हें एक ऊंची इमारत से फेंककर मार देता है। विक्की का गुस्से उसे और अधिक साहसी कामों के लिए प्रेरित करता है और वह अपनी खुद की एक निजी सेना के साथ अंतिम अंडरवर्ल्ड बन जाता है। फिर उसकी एक सहयोगी नीरा सीबीआई अधिकारी कुमार शाहनी से शादी करती है और विक्की भाग जाता है और माना जाता है कि वह उसका बुलेट प्रूफ हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और तो वह मर जाता है। वर्षों बाद नीरा एक छोटे से शहर में अपने ससुराल में जाने के लिए आती है और श्रद्धानंद नामक उपचार के लिए विशेष शक्तियों के साथ एक दयालु और संत व्यक्ति से मिलवाया जाता है। वह यह जानकर हैरान रह गई कि श्रद्धानंद कोई और नहीं बल्कि विक्की है। जब विक्की को तय करना होगा कि दोबारा दौड़ना है या इस इकलौते गवाह को मारना है तो जीवन भर बिना किसी परेशानी से जीना जारी रखना है। वह यह जानकर हैरान रह जाते कि श्रद्धानंद कोई और नहीं बल्कि विक्की है। जब विक्की को तय करना होगा कि दोबारा दौड़ना है या एक इकलौते गवाह को मारना है और जीवन भर बिना किसी परेशानी से जीना जारी रखना है तो वह यह जानकर हैरान रह जाती है तो और जीवन भर गवाह को जारी रखना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। धर्मेंद्र के रूप में विक्रमजीत सिंह, विक्की आचार्य, श्रद्धानंद सीबीआई अधिकारी कुमार साहनी के रूप में शशि कपूर, नीरा साहनी के रूप में जीनत अमान, फूलमती के रूप में हेमा मालिनी, सची के रूप में राजा, गुड्डे के रूप में रंजिता, प्रेमनाथ के रूप में प्राण, आचार्य के रूप में प्राण, मौसमी चटर्जी आरती के रूप में, मधवानी के रूप में अमरीश पुरी, मुक्तानंद के रूप में भारत भूषण, जगन्नाथ के रूप में कृष्ण धवन, श्री साहनी के रूप में ए.के. हैगल, श्रीमती साहनी के रूप में सुलोचना लतकार, पुलिस आयुक्त के रूप में इफ्तिखार, जगदीश राज पुलिस निरीक्षक के रूप में, सुधीर दलवी के रूप में शंकर बाबा, दिलावर के रूप में सुधीर मैकमोहन, मैक के रूप में बेंजामिन के रूप में राज मेहरा, सज्जन के रूप में डॉक्टर डेविड, विक्टर के रूप में सुरेंद्र पाल, दरोगा शर्मा के रूप में आशीष सेन, दीनानाथ के रूप में जयराज, चमचम के रूप में बीरबल, पनवाला के रूप में ब्रह्मचारी, राजू श्रेष्ठ मास्टर, कृष्ण के रूप में आरती के चाचा के रूप में C.S. दुबे, D.K. शेपू, जमींदार के रूप में माधवन की मालकिन के रूप में विमी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म के गीतकार हैं आनंद बख्शी। इस फिल्म का पहला गीत है राम राम राम, जिसको मन्ना डे ने गाया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है वो मसीहा आया है, जो लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है चल चमेली बाग में, जिसको लता मंगेशकर, सुरेश वडखारी द्वारा गाया गया है। लड़की वालों तुम्हारी लड़की कुंवारी रह जाती, जिसको किशोर कुमार, आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा और आखिरी गीत है फूलमती का गिजरा, जो आशा भोसले द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र दादा के विषय में। धर्म सिंह देओल, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड के पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशकों से अधिक के कैरियर में 301 से अधिक कमाई फिल्मों में काम किया है। यह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है। 1997 की उन्हीं हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वह 15वें लोकसभा के सदस्य थे और भारत के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके व्यक्तिगत विवरण के बारे में। धर्म सिंह देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 86 वर्ष है। यह डांगो, पंजाब, ब्रिटिश भारत, वर्तमान पंजाब भारत के उपनिवासी हैं। यह राष्ट्रीय से ब्रिटिश भारतीय 1935 से 1947 और भारतीय 1947 से वर्तमान तक है। ये राजनीति के दल भारतीय जनता पार्टी से अपरिणित हैं। इनके जीवन साथी प्रकाश को, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया था, और हेम मालिनी, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया है। इनके 6 बच्चे हैं। सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा सहित इनके 6 बच्चे हैं। इनके रिश्तेदारों में देओल परिवार की लिस्ट है। इनकी मातृ संस्था रामगढ़िया कॉलेज, फगवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ से हुई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, गायक और फिल्म प्रयोक्ता, कवि हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं धर्म सिंह देओल की प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल में एक जाट सिख परिवार में केवल किशन सिंह देओल और सलवंत कौर के घर हुआ था। उनका पुश्तैनी गांव डंगोन, पक्खोवाल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन शाहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया है, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, जहां उन्होंने 1952 के फगवाड़ा में एक अपनी मैट्रिक पढ़ाई की। उस समय पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आता था। क्रोधी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। क्रोधी 1981 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सुभाष घई ने किया था, और इसमें धर्मेंद्र, शशि कपूर, जीनत अमान, हेमा मालिनी, प्रेमनाथ प्राण जैसे बड़े कलाकार प्रमुख भूमिका में है। यह फिल्म गन्स फॉर एन सेबेस्टियन से प्रेरित है। बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में कल्याण जी आनंद जी के बैकग्राउंड स्कोर का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? सुभाष घई ने। यह फिल्म सुभाष घई, नम्बेदु घोष द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता रंजीत वीरकी हैं, और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है धर्मेंद्र, शशि कपूर, जीनत अमान, हेमा मालिनी, सचिन रंजीता, प्रेमनाथ प्राण ने। इस फिल्म का छायांकन क्या है? कमलाकर राव ने। यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त शिरानी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी ने। यह फिल्म रंजीत फिल्म्स शेमारो वीडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 6 फरवरी 1981 है। इसका कार्यकारी समय 161 मिनट, और यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के सारांश और कहानी के विषय में। विक्रमजीत सिंह धर्मेंद्र उर्फ विक्की एक अनाथ है, जो नफरत और गरीबी के बीच पला बड़ा है। एक दिन हालांकि एक स्थानीय स्कूल शिक्षक शकर बाबा उसे दूर से पढ़ते हुए देखता है, वह उसे अपने स्कूल में लाता है। जल्द ही विक्की की आरती नाम की एक युवा लड़की से दोस्ती हो जाती है और उन्हें प्यार हो जाता है। विक्की खुद पढ़ाता है और विदेश में पढ़ने जाता है। वह आरती के संपर्क में रहता है, वह एक दूसरे से प्यार में पड़े होते हैं। जिस दिन विक्की ने आरती को शादी का प्रस्ताव देने का फैसला किया, उसे उसके भद्दे चाचा कुछ हजार रुपए में बेच देते हैं और उसके साथ मुलाकात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह खुद को मार देती है। इससे क्रोधित होकर विक्की अपने चाचा और उसके साथ छेड़छाड़ करने वालों का शिकार करता है और उन्हें एक ऊंची इमारत से फेंककर मार देता है। विक्की का गुस्से उसे और अधिक साहसी कामों के लिए प्रेरित करता है और वह अपनी खुद की एक निजी सेना के साथ अंतिम अंडरवर्ल्ड बन जाता है। फिर उसकी एक सहयोगी नीरा सीबीआई अधिकारी कुमार शाहनी से शादी करती है और विक्की भाग जाता है और माना जाता है कि वह उसका बुलेट प्रूफ हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और तो वह मर जाता है। वर्षों बाद नीरा एक छोटे से शहर में अपने ससुराल में जाने के लिए आती है और श्रद्धानंद नामक उपचार के लिए विशेष शक्तियों के साथ एक दयालु और संत व्यक्ति से मिलवाया जाता है। वह यह जानकर हैरान रह गई कि श्रद्धानंद कोई और नहीं बल्कि विक्की है। जब विक्की को तय करना होगा कि दोबारा दौड़ना है या इस इकलौते गवाह को मारना है, तो जीवन भर बिना किसी परेशानी से जीना जारी रखना है।
वह यह जानकर हैरान रह जाते कि श्रद्धानंद कोई और नहीं बल्कि विक्की है। जब विक्की को तय करना होगा कि दोबारा दौड़ना है या एक इकलौते गवाह को मारना है, वो जीवन भर बिना किसी परेशानी से जीना जारी रखना है, तो वह यह जानकर हैरान रह जाती है तो और जीवन भर गवाह को जारी रखना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। धर्मेंद्र के रूप में विक्रमजीत सिंह, विक्की आचार्य, श्रद्धानंद, सीबीआई अधिकारी कुमार साहनी के रूप में शशि कपूर, नीरा साहनी के रूप में जीनत अमान, फूलमती के रूप में हेमा मालिनी, सची के रूप में राजा, गुड्डे के रूप में रंजिता, प्रेमनाथ के रूप में प्राण, आचार्य के रूप में प्राण, मौसमी चटर्जी आरती के रूप में, मधवानी के रूप में अमरीश पुरी, मुक्तानंद के रूप में भारत भूषण, जगन्नाथ के रूप में कृष्ण धवन, श्री साहनी के रूप में ए.के. हैगल, श्रीमती साहनी के रूप में सुलोचना लतकार, पुलिस आयुक्त के रूप में इफ्तिखार, जगदीश राज पुलिस निरीक्षक के रूप में, सुधीर दलवी के रूप में शंकर बाबा, दिलावर के रूप में सुधीर, मैकमोहन मैक के रूप में, बेंजामिन के रूप में राज मेहरा, सज्जन के रूप में डॉक्टर डेविड, विक्टर के रूप में सुरेंद्र पाल, दरोगा शर्मा के रूप में आशीष सेन, दीनानाथ के रूप में जयराज, चमचम के रूप में बीरबल, पनवाला के रूप में ब्रह्मचारी, राजू श्रेष्ठ मास्टर कृष्ण के रूप में, आरती के चाचा के रूप में C.S. दुबे, D.K. शेपू जमींदार के रूप में, माधवन की मालकिन के रूप में विमी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म के गीतकार हैं आनंद बख्शी। इस फिल्म का पहला गीत है राम राम राम, जिसको मन्ना डे ने गाया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है वो मसीहा आया है, जो लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है चल चमेली बाग में, जिसको लता मंगेशकर, सुरेश वडखारी द्वारा गाया गया है। लड़की वालों तुम्हारी लड़की कुंवारी रह जाती, जिसको किशोर कुमार, आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा और आखिरी गीत है फूलमती का गिजरा, जो आशा भोसले द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र दादा के विषय में। धर्म सिंह देओल, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड के पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशकों से अधिक के कैरियर में 301 से अधिक कमाई फिल्मों में काम किया है। यह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है। 1997 की उन्हीं हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वह 15वें लोकसभा के सदस्य थे और भारत के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके व्यक्तिगत विवरण के बारे में। धर्म सिंह देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 86 वर्ष है। यह डांगो, पंजाब, ब्रिटिश भारत, वर्तमान पंजाब भारत के उपनिवासी हैं। यह राष्ट्रीय से ब्रिटिश भारतीय हैं। 1935 से 1947 और भारतीय 1947 से वर्तमान तक है। ये राजनीति के दल भारतीय जनता पार्टी से अपरिणित हैं। इनकी जीवन साथी प्रकाश को, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया था, और हेम मालिनी, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया है। इनके 6 बच्चे हैं। सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा सहित इनके 6 बच्चे हैं। इनके रिश्तेदारों में देओल परिवार की लिस्ट है। इनकी मातृ संस्था रामगढ़िया कॉलेज, फगवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ से हुई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, गायक और फिल्म प्रयोक्ता, कवि हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं धर्म सिंह देओल की प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराले गांव में धर्म सिंह देओल में एक जाट सिख परिवार में केवल किशन सिंह देओल और सलवंत कौर के घर हुआ था। उनका पुश्तैनी गांव डंगोन, पक्खोवाल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है।
उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन शाहनेवाल गांव में बिताया है और लुधियाना के लालटन कला के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया है, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, जहां उन्होंने 1952 के फगवाड़ा में एक अपनी मैट्रिक पढ़ाई की। उस समय पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आता था। क्रोधी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। क्रोधी 1981 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सुभाष घई ने किया था और इसमें धर्मेंद्र, शशि कपूर, जीनत अमान, हेमा मालिनी, प्रेमनाथ प्राण जैसे बड़े कलाकार प्रमुख भूमिका में है। यह फिल्म गन्स फॉर एन सेबेस्टियन से प्रेरित है। बी आर चोपड़ा के महाभारत में कल्याण जी आनंद जी के बैकग्राउंड स्कोर का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? सुभाष घई ने। यह फिल्म सुभाष घई नम्बेदु घोष द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता रंजीत वीरकी हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है धर्मेंद्र, शशि कपूर, जीनत अमान, हेमा मालिनी, सचिन रंजीता, प्रेमनाथ प्राण ने। इस फिल्म का छायांकन किया है कमलाकर राव ने। यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त शिरानी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी ने। यह फिल्म रंजीत फिल्म्स शेमारो वीडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 6 फरवरी 1981 है। इसका कार्यकारी समय 161 मिनट और यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के सारांश और कहानी के विषय में। विक्रमजीत सिंह धर्मेंद्र उर्फ विक्की एक अनाथ है जो नफरत और गरीबी के बीच पला बड़ा है। एक दिन हालांकि एक स्थानीय स्कूल शिक्षक शकर बाबा उसे दूर से पढ़ते हुए देखता है, वह उसे अपने स्कूल में लाता है। जल्द ही विक्की की आरती नाम की एक युवा लड़की से दोस्ती हो जाती है और उन्हें प्यार हो जाता है। विक्की खुद पढ़ाता है और विदेश में पढ़ने जाता है। वह आरती के संपर्क में रहता है, वह एक दूसरे से प्यार में पड़े होते हैं। जिस दिन विक्की ने आरती को शादी का प्रस्ताव देने का फैसला किया, उसके बद्दे चाचा कुछ हजार रुपए में बेच देते हैं और उसके साथ मुलाकात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह खुद को मार देती है। इससे क्रोधित होकर विक्की अपने चाचा और उसके साथ छेड़छाड़ करने वालों का शिकार करता है और उन्हें एक ऊंची इमारत से फेंककर मार देता है। विक्की का गुस्से उसे और अधिक साहसी कामों के लिए प्रेरित करता है और वह अपनी खुद की एक निजी सेना के साथ अंतिम अंडरवर्ल्ड बन जाता है। फिर उसकी एक सहयोगी नीरा सीबीआई अधिकारी कुमार शाहनी से शादी करती है और विक्की भाग जाता है और माना जाता है कि वह उसका बुलेट प्रूफ हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और तो वह मर जाता है। वर्षों बाद नीरा एक छोटे से शहर में अपने ससुराल में जाने के लिए आती है और श्रद्धानंद नामक उपचार के लिए विशेष शक्तियों के साथ एक दयालु और संत व्यक्ति से मिलवाया जाता है। वह यह जानकर हैरान रह गई कि श्रद्धानंद कोई और नहीं बल्कि विक्की है। जब विक्की को तय करना होगा कि दोबारा दौड़ना है या इस इकलौते गवाह को मारना है तो जीवन भर बिना किसी परेशानी से जीना जारी रखना है। वह यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि श्रद्धानंद कोई और नहीं बल्कि विक्की है। जब विक्की को तय करना होगा कि दोबारा दौड़ना है या एक इकलौते गवाह को मारना है और जीवन भर बिना किसी परेशानी से जीना जारी रखना है तो वह यह जानकर हैरान रह जाती है तो और जीवन भर गवाह को जारी रखना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। धर्मेंद्र के रूप में विक्रमजीत सिंह, विक्की आचार्य, श्रद्धानंद सीबीआई अधिकारी कुमार शाहनी के रूप में शशि कपूर, नीरा साहनी के रूप में जीनत अमान, फूलमती के रूप में हेमा मालिनी, सचिन के रूप में राजा, गुड्डे के रूप में रंजीता, प्रेमनाथ के रूप में प्राण, आचार्य के रूप में प्राण, मौसमी चटर्जी आरती के रूप में, मधवानी के रूप में अमरीश पुरी, मुक्तानंद के रूप में भारत भूषण, जगन्नाथ के रूप में कृष्ण धवन, श्री शाहनी के रूप में ए.के. हैगल, श्रीमती साहनी के रूप में सुलोचना लतकार, पुलिस आयुक्त के रूप में इफ्तिखार, जगदीश राज पुलिस निरीक्षक के रूप में, सुधीर दलवी के रूप में शंकर बाबा, दिलावर के रूप में सुधीर, मैकमोहन मैक के रूप में, बेंजामिन के रूप में राज मेहरा, सज्जन के रूप में डॉक्टर डेविड, विक्टर के रूप में सुरेंद्र पाल, दरोगा शर्मा के रूप में आशीष सेन,
दीनानाथ के रूप में जयराज, चमचम के रूप में बीरबल, पनवाला के रूप में ब्रह्मचारी, राजू श्रेष्ठ मास्टर कृष्ण के रूप में, आरती के चाचा के रूप में CS दुबे, DK शिवू जमींदार के रूप में, माधवन की मालकिन के रूप में विमी। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म के गीतकार हैं आनंद बख्शी। इस फिल्म का पहला गीत है राम राम राम, जिसको मन्ना डे ने गाया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है वो मसीहा आया है, जो लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है चल चमेली बाग में, जिसको लता मंगेशकर, सुरेश वडखारी द्वारा गाया गया है। लड़की वालों तुम्हारी लड़की कुंवारी रह जाती, जिसको किशोर कुमार, आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा और आखिरी गीत है फूलमती का गिजरा, जो आशा भोसले द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र दादा के विषय में। धर्म सिंह देओल, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड के पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशकों से अधिक के कैरियर में 301 से अधिक कमाई फिल्मों में काम किया है। यह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है। 1997 की उन्हीं हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वह 15वें लोकसभा के सदस्य थे और भारत के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों बात करते हैं इनके व्यक्तिगत विवरण के बारे में। धर्म सिंह देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 86 वर्ष है। यह डांगो पंजाब ब्रिटिश भारत, वर्तमान पंजाब भारत के उपनिवासी हैं। यह राष्ट्रीय से ब्रिटिश भारतीय है 1935 से 1947 और भारतीय 1947 से वर्तमान तक है। ये राजनीति के दल भारतीय जनता पार्टी से अपरिणित हैं। इनकी जीवन साथी प्रकाश को, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया था, और हेम मालिनी, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया है। इनके 6 बच्चे हैं। सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा सहित इनके 6 बच्चे हैं। इनके रिश्तेदारों में देओल परिवार की लिस्ट है। इनकी मातृ संस्था रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हुई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, गायक और फिल्म प्रयोक्ता कवि हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं धर्म सिंह देओल की प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल में एक जाट सिख परिवार में केवल किशन सिंह देओल और सलवंत कौर के घर हुआ था। उनका पुश्तैनी गांव डंगोन पक्खोवाल तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन शाहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया है, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, जहां उन्होंने 1952 के फगवाड़ा में एक अपनी मैट्रिक पढ़ाई की। उस समय पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आता था। क्रोधी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। क्रोधी 1981 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सुभाष घई ने किया था और इसमें धर्मेंद्र, शशि कपूर, जीनत अमान, हेमा मालिनी, प्रेमनाथ प्राण जैसे बड़े कलाकार प्रमुख भूमिका में है। यह फिल्म गन्स फॉर एन सेबेस्टियन से प्रेरित है। BR चोपड़ा के महाभारत में कल्याण जी आनंद जी के बैकग्राउंड स्कोर का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? सुभाष घई ने। यह फिल्म सुभाष घई नम्बेदु घोष द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता रंजीत वीरकी हैं और इस फिल्म के मुख्य अभिनय क्या है? धर्मेंद्र, शशि कपूर, जीनत अमान, हेमा मालिनी, सचिन रंजीता, प्रेमनाथ प्राण ने। इस फिल्म का छायांकन क्या है? कमलाकर राव ने। यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त शिरानी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी ने।
यह फिल्म रंजीत फिल्म्स शेमारो वीडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 6 फरवरी 1981 है। इसका कार्यकारी समय 161 मिनट और यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के सारांश और कहानी के विषय में। विक्रमजीत सिंह धर्मेंद्र उर्फ विक्की एक अनाथ है जो नफरत और गरीबी के बीच पला बड़ा है। एक दिन हालांकि एक स्थानीय स्कूल शिक्षक शकर बाबा उसे दूर से पढ़ते हुए देखता है, वह उसे अपने स्कूल में लाता है। जल्द ही विक्की की आरती नाम की एक युवा लड़की से दोस्ती हो जाती है और उन्हें प्यार हो जाता है। विक्की खुद पढ़ाता है और विदेश में पढ़ने जाता है। वह आरती के संपर्क में रहता है, वह एक दूसरे से प्यार में पड़े होते हैं। जिस दिन विक्की ने आरती को शादी का प्रस्ताव देने का फैसला किया, उसे उसके बद्दे चाचा कुछ हजार रुपए में बेच देते हैं और उसके साथ मुलाकात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह खुद को मार देती है। इससे क्रोधित होकर विक्की अपने चाचा और उसके साथ छेड़छाड़ करने वालों का शिकार करता है और उन्हें एक ऊंची इमारत से फेंककर मार देता है। विक्की का गुस्से उसे और अधिक साहसी कामों के लिए प्रेरित करता है और वह अपनी खुद की एक निजी सेना के साथ अंतिम अंडरवर्ल्ड बन जाता है। फिर उसकी एक सहयोगी नीरा सीबीआई अधिकारी कुमार शाहनी से शादी करती है और विक्की भाग जाता है और माना जाता है कि वह उसका बुलेट प्रूफ हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और तो वह मर जाता है। वर्षों बाद नीरा एक छोटे से शहर में अपने ससुराल में जाने के लिए आती है और श्रद्धानंद नामक उपचार के लिए विशेष शक्तियों के साथ एक दयालु और संत व्यक्ति से मिलवाया जाता है। वह यह जानकर हैरान रह गई कि श्रद्धानंद कोई और नहीं बल्कि विक्की है। जब विक्की को तय करना होगा कि दोबारा दौड़ना है या इस इकलौते गवाह को मारना है तो जीवन भर बिना किसी परेशानी से जीना जारी रखना है। वह यह जानकर हैरान रह जाती है कि श्रद्धानंद कोई और नहीं बल्कि विक्की है। जब विक्की को तय करना होगा कि दोबारा दौड़ना है या एक इकलौते गवाह को मारना है और जीवन भर बिना किसी परेशानी से जीना जारी रखना है तो वह यह जानकर हैरान रह जाती है तो और जीवन भर गवाह को जारी रखना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। धर्मेंद्र के रूप में विक्रमजीत सिंह, विक्की आचार्य, श्रद्धानंद सीबीआई अधिकारी कुमार शाहनी के रूप में शशि कपूर, नीरा साहनी के रूप में जीनत अमान, फूलमती के रूप में हेमा मालिनी, सची के रूप में राजा, गुड्डे के रूप में रंजिता, प्रेमनाथ के रूप में प्राण, आचार्य के रूप में प्राण, मौसमी चटर्जी आरती के रूप में, मधवानी के रूप में अमरीश पुरी, मुक्तानंद के रूप में भारत भूषण, जगन्नाथ के रूप में कृष्ण धवन, श्री शाहनी के रूप में ए.के. हैंगल, श्रीमती साहनी के रूप में सुलोचना लतकार, पुलिस आयुक्त के रूप में इफ्तिखार, जगदीश राज पुलिस निरीक्षक के रूप में, सुधीर दलवी के रूप में शंकर बाबा, दिलावर के रूप में सुधीर मैकमोहन, मैक के रूप में बेंजामिन के रूप में राज मेहरा, सज्जन के रूप में डॉक्टर डेविड, विक्टर के रूप में सुरेंद्र पाल, दरोगा शर्मा के रूप में आशीष सेन, दीनानाथ के रूप में जयराज, चमचम के रूप में बीरबल, पनवाला के रूप में ब्रह्मचारी, राजू श्रेष्ठ मास्टर, कृष्ण के रूप में आरती के चाचा के रूप में C.S. दुबे, D.K. शेपू, जमींदार के रूप में माधवन की मालकिन के रूप में विमी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म के गीतकार हैं आनंद बख्शी। इस फिल्म का पहला गीत है राम राम राम, जिसको मन्ना डे ने गाया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है वो मसीहा आया है, जो लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है चल चमेली बाग में, जिसको लता मंगेशकर, सुरेश वडखारी द्वारा गाया गया है। लड़की वालों तुम्हारी लड़की कुंवारी रह जाती, जिसको किशोर कुमार, आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा और आखिरी गीत है फूलमती का गिजरा, जो आशा भोसले द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र दादा के विषय में। धर्म सिंह देओल, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड के पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशकों से अधिक के कैरियर में 301 से अधिक कमाई फिल्मों में काम किया है। यह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है।
1997 की उन्हीं हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वह 15वीं लोकसभा के सदस्य थे और भारत के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके व्यक्तिगत विवरण के बारे में। धर्म सिंह देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 86 वर्ष है। यह डांगो पंजाब ब्रिटिश भारत वर्तमान पंजाब भारत के उपनिवासी हैं। यह राष्ट्रीय से ब्रिटिश भारतीय 1935 से 1947 और भारतीय 1947 से वर्तमान तक है। ये राजनीति के दल भारतीय जनता पार्टी से अपरिणित हैं। इनकी जीवन साथी प्रकाश को, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया था, और हेम मालिनी, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया है। इनके 6 बच्चे हैं। सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा सहित इनके 6 बच्चे हैं। इनके रिश्तेदारों में देओल परिवार की लिस्ट है। इनकी मातृ संस्था रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हुई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, गायक और फिल्म प्रयोक्ता कवि हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं धर्म सिंह देओल की प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल में एक जाट सिख परिवार में केवल किशन सिंह देओल और सलवंत कौर के घर हुआ था। उनका पुस्तैनी गांव डंगोन पक्खोवाल तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन शाहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया है, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, जहां उन्होंने 1952 के फगवाड़ा में एक अपनी मैट्रिक पढ़ाई की। उस समय पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आता था। क्रोधी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। क्रोधी 1981 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सुभाष घई ने किया था, और इसमें धर्मेंद्र, शशि कपूर, जीनत अमान, हेमा मालिनी, प्रेमनाथ प्राण जैसे बड़े कलाकार प्रमुख भूमिका में है। यह फिल्म गन्स फॉर एन सेबेस्टियन से प्रेरित है। बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में कल्याण जी आनंद जी के बैकग्राउंड स्कोर का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? सुभाष घई ने। यह फिल्म सुभाष घई नम्बेदु घोष द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता रंजीत वीरकी हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है धर्मेंद्र, शशि कपूर, जीनत अमान, हेमा मालिनी, सचिन रंजीता, प्रेमनाथ प्राण ने। इस फिल्म का छायांकन क्या है? कमलाकर राव ने। यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त शिरानी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी ने। यह फिल्म रंजीत फिल्म्स शेमारो वीडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 6 फरवरी 1981 है। इसका कार्यकारी समय 161 मिनट और यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के सारांश और कहानी के विषय में। विक्रमजीत सिंह धर्मेंद्र उर्फ विक्की एक अनाथ है जो नफरत और गरीबी के बीच पला बड़ा है। एक दिन हालांकि एक स्थानीय स्कूल शिक्षक शकर बाबा उसे दूर से पढ़ते हुए देखता है, वह उसे अपने स्कूल में लाता है। जल्द ही विक्की की आरती नाम की एक युवा लड़की से दोस्ती हो जाती है और उन्हें प्यार हो जाता है। विक्की खुद पढ़ाता है और विदेश में पढ़ने जाता है। वह आरती के संपर्क में रहता है। वह एक दूसरे से प्यार में पड़े होते हैं। जिस दिन विक्की ने आरती को शादी का प्रस्ताव देने का फैसला किया, उसे उसके बद्दे चाचा कुछ हजार रुपए में बेच देते हैं और उसके साथ मुलाकात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह खुद को मार देती है। इससे क्रोधित होकर विक्की अपने चाचा और उसके साथ छेड़छाड़ करने वालों का शिकार करता है और उन्हें एक ऊंची इमारत से फेंककर मार देता है। विक्की का गुस्से उसे और अधिक साहसी कामों के लिए प्रेरित करता है और वह अपनी खुद की एक निजी सेना के साथ अंतिम अंडरवर्ल्ड बन जाता है। फिर उसकी एक सहयोगी नीरा सीबीआई अधिकारी कुमार शाहनी से शादी करती है और विक्की भाग जाता है और माना जाता है कि वह उसका बुलेट प्रूफ हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और तो वह मर जाता है। वर्षों बाद नीरा
एक छोटे से शहर में अपने ससुराल में जाने के लिए आती है और श्रद्धानंद नामक उपचार के लिए विशेष शक्तियों के साथ एक दयालु और संत व्यक्ति से मिलवाया जाता है। वह यह जानकर हैरान रह गई कि श्रद्धानंद कोई और नहीं बल्कि विक्की है। जब विक्की को तय करना होगा कि दोबारा दौड़ना है या इस इकलौते गवाह को मारना है तो जीवन भर बिना किसी परेशानी से जीना जारी रखना है। वह यह जानकर हैरान रह जाते कि श्रद्धानंद कोई और नहीं बल्कि विक्की है। जब विक्की को तय करना होगा कि दोबारा दौड़ना है या एक इकलौते गवाह को मारना है वो जीवन भर बिना किसी परेशानी से जीना जारी रखना है तो वह यह जानकर हैरान रह जाती है तो और जीवन भर गवाह को जारी रखना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। धर्मेंद्र के रूप में विक्रमजीत सिंह, विक्की आचार्य, श्रद्धानंद, सीबीआई अधिकारी कुमार साहनी के रूप में शशि कपूर, नीरा साहनी के रूप में जीनत अमान, फूलमती के रूप में हेमा मालिनी, सची के रूप में राजा, गुड्डे के रूप में रंजिता, प्रेमनाथ के रूप में प्राण, आचार्य के रूप में प्राण, मौसमी चटर्जी आरती के रूप में, मधवानी के रूप में अमरीश पुरी, मुक्तानंद के रूप में भारत भूषण, जगन्नाथ के रूप में कृष्ण धवन, श्री साहनी के रूप में ए.के. हैंगल, श्रीमती साहनी के रूप में सुलोचना लतकार, पुलिस आयुक्त के रूप में इफ्तिखार, जगदीश राज पुलिस निरीक्षक के रूप में, सुधीर दलवी के रूप में शंकर बाबा, दिलावर के रूप में सुधीर, मैकमोहन मैक के रूप में, बेंजामिन के रूप में राज मेहरा, सज्जन के रूप में डॉक्टर डेविड, विक्टर के रूप में सुरेंद्र पाल, दरोगा शर्मा के रूप में आशीष सेन, दीनानाथ के रूप में जयराज, चमचम के रूप में बीरबल, पनवाला के रूप में ब्रह्मचारी, राजू श्रेष्ठ मास्टर, कृष्ण के रूप में आरती के चाचा के रूप में C.S. दुबे, D.K. शेपू, जमींदार के रूप में माधवन की मालकिन के रूप में विमी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म के गीतकार हैं आनंद बख्शी। इस फिल्म का पहला गीत है राम राम राम, जिसको मन्ना डे ने गाया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है वो मसीहा आया है, जो लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है चल चमेली बाग में, जिसको लता मंगेशकर, सुरेश वडखारी द्वारा गाया गया है। लड़की वालों तुम्हारी लड़की कुंवारी रह जाती, जिसको किशोर कुमार, आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा और आखिरी गीत है फूलमती का गिजरा, जो आशा भोसले द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र दादा के विषय में। धर्म सिंह देओल, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड के पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशकों से अधिक के कैरियर में 301 से अधिक कमाई फिल्मों में काम किया है। यह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है। 1997 की उन्हीं हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वह 15वें लोकसभा के सदस्य थे और भारत के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके व्यक्तिगत विवरण के बारे में। धर्म सिंह देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 86 वर्ष है। यह डांगो, पंजाब, ब्रिटिश भारत, वर्तमान पंजाब भारत के उपनिवासी हैं। यह राष्ट्रीय से ब्रिटिश भारतीय है 1935 से 1947 और भारतीय 1947 से वर्तमान तक है। ये राजनीति के दल भारतीय जनता पार्टी से अपरिणित हैं। इनकी जीवन साथी प्रकाश को, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया था, और हेम मालिनी, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया है। इनके 6 बच्चे हैं। सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा सहित इनके 6 बच्चे हैं। इनके रिश्तेदारों में देओल परिवार की लिस्ट है। इनकी मातृ संस्था रामगढ़िया कॉलेज, फगवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ से हुई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, गायक और फिल्म प्रयोक्ता, कवि हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं धर्म सिंह देओल की
प्रारंभिक जीवन के विषय में धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल में एक जाट सिख परिवार में केवल किशन सिंह देओल और सलवंत कौर के घर हुआ था। उनका पुश्तैनी गांव डंगोन पक्खोवाल तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन शाहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया है, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, जहां उन्होंने 1952 के फगवाड़ा में एक अपनी मैट्रिक पढ़ाई की। उस समय पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आता था। क्रोधी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। क्रोधी 1981 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सुभाष घई ने किया था और इसमें धर्मेंद्र, शशि कपूर, जीनत अमान, हेमा मालिनी, प्रेमनाथ प्राण जैसे बड़े कलाकार प्रमुख भूमिका में है। यह फिल्म गन्स फॉर एन सेबेस्टियन से प्रेरित है। B.R. चोपड़ा के महाभारत में कल्याण जी आनंद जी के बैकग्राउंड स्कोर का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? सुभाष घई ने। यह फिल्म सुभाष घई नम्बेदु घोष द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता रंजीत वीरकी हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है धर्मेंद्र, शशि कपूर, जीनत अमान, हेमा मालिनी, सचिन रंजीता, प्रेमनाथ प्राण ने। इस फिल्म का छायांकन किया है कमलाकर राव ने। यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त शिरानी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी ने। यह फिल्म रंजीत फिल्म्स शेमारो वीडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 6 फरवरी 1981 है। इसका कार्यकारी समय 161 मिनट और यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के सारांश और कहानी के विषय में। विक्रमजीत सिंह धर्मेंद्र उर्फ विक्की एक अनाथ है जो नफरत और गरीबी के बीच पला बड़ा है। एक दिन हालांकि एक स्थानीय स्कूल शिक्षक शकर बाबा उसे दूर से पढ़ते हुए देखता है, वह उसे अपने स्कूल में लाता है। जल्द ही विक्की की आरती नाम की एक युवा लड़की से दोस्ती हो जाती है और उन्हें प्यार हो जाता है। विक्की खुद पढ़ाता है और विदेश में पढ़ने जाता है। वह आरती के संपर्क में रहता है, वह एक दूसरे से प्यार में पड़े होते हैं। जिस दिन विक्की ने आरती को शादी का प्रस्ताव देने का फैसला किया, उसे उसके भद्दे चाचा कुछ हजार रुपए में बेच देते हैं और उसके साथ मुलाकात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह खुद को मार देती है। इससे क्रोधित होकर विक्की अपने चाचा और उसके साथ छेड़छाड़ करने वालों का शिकार करता है और उन्हें एक ऊंची इमारत से फेंककर मार देता है। विक्की का गुस्से उसे और अधिक साहसी कामों के लिए प्रेरित करता है और वह अपनी खुद की एक निजी सेना के साथ अंतिम अंडरवर्ल्ड बन जाता है। फिर उसकी एक सहयोगी नीरा सीबीआई अधिकारी कुमार शाहनी से शादी करती है और विक्की भाग जाता है और माना जाता है कि वह उसका बुलेट प्रूफ हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और तो वह मर जाता है। वर्षों बाद नीरा एक छोटे से शहर में अपने ससुराल में जाने के लिए आती है और श्रद्धानंद नामक उपचार के लिए विशेष शक्तियों के साथ एक दयालु और संत व्यक्ति से मिलवाया जाता है। वह यह जानकर हैरान रह गई कि श्रद्धानंद कोई और नहीं बल्कि विक्की है। जब विक्की को तय करना होगा कि दोबारा दौड़ना है या इस इकलौते गवाह को मारना है, तो जीवन भर बिना किसी परेशानी से जीना जारी रखना है। वह यह जानकर हैरान रह जाते कि श्रद्धानंद कोई और नहीं बल्कि विक्की है। जब विक्की को तय करना होगा कि दोबारा दौड़ना है या एक इकलौते गवाह को मारना है, वो जीवन भर बिना किसी परेशानी से जीना जारी रखना है, तो वह यह जानकर हैरान रह जाती है तो और जीवन भर गवाह को जारी रखना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। धर्मेंद्र के रूप में विक्रमजीत सिंह, विक्की आचार्य, श्रद्धानंद सीबीआई अधिकारी कुमार शाहनी के रूप में शशि कपूर, नीरा साहनी के रूप में जीनत अमान, फूलमती के रूप में हेमा मालिनी, सचिन के रूप में राजा, गुड्डे के रूप में रंजीता, प्रेमनाथ के रूप में प्राण, आचार्य के रूप में
प्राण मौसमी चटर्जी आरती के रूप में, मधवानी के रूप में अमरीश पुरी, मुक्तानंद के रूप में भारत भूषण, जगन्नाथ के रूप में कृष्ण धवन, श्री साहनी के रूप में ए.के. हैगल, श्रीमती साहनी के रूप में सुलोचना लतकार, पुलिस आयुक्त के रूप में इफ्तिखार, जगदीश राज पुलिस निरीक्षक के रूप में, सुधीर दलवी के रूप में शंकर बाबा, दिलावर के रूप में सुधीर मैकमोहन, मैक के रूप में बेंजामिन के रूप में राज मेहरा, सज्जन के रूप में डॉक्टर डेविड, विक्टर के रूप में सुरेंद्र पाल, दरोगा शर्मा के रूप में आशीष सेन, दीनानाथ के रूप में जयराज, चमचम के रूप में बीरबल, पनवाला के रूप में ब्रह्मचारी, राजू श्रेष्ठ मास्टर कृष्ण के रूप में, आरती के चाचा के रूप में C.S. दुबे, D.K. शेपू जमींदार के रूप में, माधवन की मालकिन के रूप में विमी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म के गीतकार हैं आनंद बख्शी। इस फिल्म का पहला गीत है राम राम राम, जिसको मन्ना डे ने गाया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है वो मसीहा आया है, जो लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है चल चमेली बाग में, जिसको लता मंगेशकर, सुरेश वडखारी द्वारा गाया गया है। लड़की वालों तुम्हारी लड़की कुंवारी रह जाती, जिसको किशोर कुमार, आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा और आखिरी गीत है फूलमती का गिजरा, जो आशा भोसले द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र दादा के विषय में। धर्म सिंह देओल, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं, जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड के पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशकों से अधिक के कैरियर में 301 से अधिक कमाई फिल्मों में काम किया है। यह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है। 1997 की उन्हीं हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वह 15वें लोकसभा के सदस्य थे और भारत के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके व्यक्तिगत विवरण के बारे में। धर्म सिंह देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 86 वर्ष है। यह डांगो, पंजाब, ब्रिटिश भारत, वर्तमान पंजाब भारत के उपनिवासी हैं। यह राष्ट्रीय से ब्रिटिश भारतीय हैं। 1935 से 1947 और भारतीय 1947 से वर्तमान तक है। ये राजनीति के दल भारतीय जनता पार्टी से अपरिणित हैं। इनकी जीवन साथी प्रकाश को, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया था, और हेम मालिनी, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया है। इनके 6 बच्चे हैं। सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा सहित इनके 6 बच्चे हैं। इनके रिश्तेदारों में देओल परिवार की लिस्ट है। इनकी मातृ संस्था रामगढ़िया कॉलेज, फगवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ से हुई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, गायक और फिल्म प्रयोक्ता, कवि हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं धर्म सिंह देओल की प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल में एक जाट सिख परिवार में केवल किशन सिंह देओल और सलवंत कौर के घर हुआ था। उनका पुश्तैनी गांव डंगोन, पक्खोवाल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन शाहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया है, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, जहां उन्होंने 1952 के फगवाड़ा में एक अपनी मैट्रिक पढ़ाई की। उस समय पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आता था। क्रोधी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। क्रोधी 1981 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सुभाष घई ने किया था, और इसमें धर्मेंद्र, शशि कपूर, जीनत अमान, हेमा मालिनी, प्रेमनाथ प्राण जैसे बड़े कलाकार प्रमुख भूमिका में है। यह फिल्म गन्स फॉर एन सेबेस्टियन से प्रेरित है। B.R. चोपड़ा के महाभारत में कल्याण जी आनंद जी के बैकग्राउंड स्कोर का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? सुभाष घई ने। यह फिल्म सुभाष घई
नम्बेदु घोष द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता रंजीत विर्की हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है धर्मेंद्र, शशि कपूर, जीनत अमान, हेमा मालिनी, सचिन, रंजीता, प्रेमनाथ प्राण ने। इस फिल्म का छायांकन किया है कमलाकर राव ने। यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त शिरानी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी ने। यह फिल्म रंजीत फिल्म्स शेमारो वीडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 6 फरवरी 1981 है। इसका कार्यकारी समय 161 मिनट और यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के सारांश और कहानी के विषय में। विक्रमजीत सिंह धर्मेंद्र उर्फ विक्की एक अनाथ है जो नफरत और गरीबी के बीच पला बड़ा है। एक दिन हालांकि एक स्थानीय स्कूल शिक्षक शकर बाबा उसे दूर से पढ़ते हुए देखता है, वह उसे अपने स्कूल में लाता है। जल्द ही विक्की की आरती नाम की एक युवा लड़की से दोस्ती हो जाती है और उन्हें प्यार हो जाता है। विक्की खुद पढ़ाता है और विदेश में पढ़ने जाता है। वह आरती के संपर्क में रहता है, वह एक दूसरे से प्यार में पड़े होते हैं। जिस दिन विक्की ने आरती को शादी का प्रस्ताव देने का फैसला किया, उसे उसके बद्दे चाचा कुछ हजार रुपए में बेच देते हैं और उसके साथ मुलाकात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह खुद को मार देती है। इससे क्रोधित होकर विक्की अपने चाचा और उसके साथ छेड़छाड़ करने वालों का शिकार करता है और उन्हें एक ऊंची इमारत से फेंककर मार देता है। विक्की का गुस्से उसे और अधिक साहसी कामों के लिए प्रेरित करता है और वह अपनी खुद की एक निजी सेना के साथ अंतिम अंडरवर्ल्ड बन जाता है। फिर उसकी एक सहयोगी नीरा सीबीआई अधिकारी कुमार शाहनी से शादी करती है और विक्की भाग जाता है और माना जाता है कि वह उसका बुलेट प्रूफ हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और तो वह मर जाता है। वर्षों बाद नीरा एक छोटे से शहर में अपने ससुराल में जाने के लिए आती है और श्रद्धानंद नामक उपचार के लिए विशेष शक्तियों के साथ एक दयालु और संत व्यक्ति से मिलवाया जाता है। वह यह जानकर हैरान रह गई कि श्रद्धानंद कोई और नहीं बल्कि विक्की है। जब विक्की को तय करना होगा कि दोबारा दौड़ना है या इस इकलौते गवाह को मारना है तो जीवन भर बिना किसी परेशानी से जीना जारी रखना है। वह यह जानकर हैरान रह जाते कि श्रद्धानंद कोई और नहीं बल्कि विक्की है। जब विक्की को तय करना होगा कि दोबारा दौड़ना है या एक इकलौते गवाह को मारना है और जीवन भर बिना किसी परेशानी से जीना जारी रखना है तो वह यह जानकर हैरान रह जाती है तो और जीवन भर गवाह को जारी रखना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। धर्मेंद्र के रूप में विक्रमजीत सिंह, विक्की आचार्य, श्रद्धानंद सीबीआई अधिकारी कुमार शाहनी के रूप में शशि कपूर, नीरा साहनी के रूप में जीनत अमान, फूलमती के रूप में हेमा मालिनी, सची के रूप में राजा, गुड्डे के रूप में रंजीता, प्रेमनाथ के रूप में प्राण, आचार्य के रूप में प्राण, मौसमी चटर्जी आरती के रूप में, मधवानी के रूप में अमरीश पुरी, मुक्तानंद के रूप में भारत भूषण, जगन्नाथ के रूप में कृष्ण धवन, श्री शाहनी के रूप में ए.के. हैंगल, श्रीमती साहनी के रूप में सुलोचना लतकार, पुलिस आयुक्त के रूप में इफ्तिखार, जगदीश राज पुलिस निरीक्षक के रूप में, सुधीर दलवी के रूप में शंकर बाबा, दिलावर के रूप में सुधीर मैकमोहन, मैक के रूप में बेंजामिन के रूप में राज मेहरा, सज्जन के रूप में डॉक्टर डेविड, विक्टर के रूप में सुरेंद्र पाल, दरोगा शर्मा के रूप में आशीष सेन, दीनानाथ के रूप में जयराज, चमचम के रूप में बीरबल, पनवाला के रूप में ब्रह्मचारी, राजू श्रेष्ठ मास्टर, कृष्ण के रूप में आरती के चाचा के रूप में C.S. दुबे, D.K. शेपू, जमींदार के रूप में माधवन की मालकिन के रूप में विमी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म के गीतकार हैं आनंद बख्शी। इस फिल्म का पहला गीत है राम राम राम, जिसको मन्ना डे ने गाया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है वो मसीहा आया है, जो लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है चल चमेली बाग में, जिसको लता मंगेशकर, सुरेश वडखारी द्वारा गाया गया है। लड़की वालों तुम्हारी लड़की कुंवारी रह जाती, जिसको किशोर कुमार, आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा और आखिरी गीत है फूलमती का गिजरा, जो आशा भोसले द्वारा गाया गया है।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र दादा के विषय में। धर्म सिंह देओल, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड के पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशकों से अधिक के कैरियर में 301 से अधिक कमाई फिल्मों में काम किया है। यह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है। 1997 की उन्हीं हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वह 15वें लोकसभा के सदस्य थे और भारत के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके व्यक्तिगत विवरण के बारे में। धर्म सिंह देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 86 वर्ष है। यह डांगो, पंजाब, ब्रिटिश भारत, वर्तमान पंजाब भारत के उपनिवासी हैं। यह राष्ट्रीय से ब्रिटिश भारतीय 1935 से 1947 और भारतीय 1947 से वर्तमान तक है। ये राजनीति के दल भारतीय जनता पार्टी से अपरिणित हैं। इनकी जीवन साथी प्रकाश को, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया था, और हेम मालिनी, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया है। इनके 6 बच्चे हैं। सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा सहित इनके 6 बच्चे हैं। इनके रिश्तेदारों में देओल परिवार की लिस्ट है। इनकी मातृ संस्था रामगढ़िया कॉलेज, फगवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ से हुई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, गायक और फिल्म प्रयोक्ता, कवि हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं धर्म सिंह देओल की प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल में एक जाट सिख परिवार में केवल किशन सिंह देओल और सलवंत कौर के घर हुआ था। उनका पुश्तैनी गांव डंगोन, पक्खोवाल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन शाहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया है, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, जहां उन्होंने 1952 के फगवाड़ा में एक अपनी मैट्रिक पढ़ाई की। उस समय पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आता था। क्रोधी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। क्रोधी 1981 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सुभाष घई ने किया था, और इसमें धर्मेंद्र, शशि कपूर, जीनत अमान, हेमा मालिनी, प्रेमनाथ प्राण जैसे बड़े कलाकार प्रमुख भूमिका में है। यह फिल्म गन्स फॉर एन सेबेस्टियन से प्रेरित है। बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में कल्याण जी आनंद जी के बैकग्राउंड स्कोर का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? सुभाष घई ने। यह फिल्म सुभाष घई, नम्बेदु घोष द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता रंजीत विर्की हैं और इस फिल्म के मुख्य अभिनय क्या है? धर्मेंद्र, शशि कपूर, जीनत अमान, हेमा मालिनी, सचिन रंजीता, प्रेमनाथ प्राण ने। इस फिल्म का छायांकन क्या है? कमलाकर राव ने। यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त शिरानी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी ने। यह फिल्म रंजीत फिल्म्स शेमारो वीडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 6 फरवरी 1981 है। इसका कार्यकारी समय 161 मिनट और यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के सारांश और कहानी के विषय में। विक्रमजीत सिंह धर्मेंद्र उर्फ विक्की एक अनाथ है जो नफरत और गरीबी के बीच पला बड़ा है। एक दिन हालांकि एक स्थानीय स्कूल शिक्षक शकर बाबा उसे दूर से पढ़ते हुए देखता है, वह उसे अपने स्कूल में लाता है। जल्द ही विक्की की आरती नाम की एक युवा लड़की से दोस्ती हो जाती है और उन्हें प्यार हो जाता है। विक्की खुद पढ़ाता है और विदेश में पढ़ने जाता है। वह आरती के संपर्क में रहता है, वह एक दूसरे से प्यार में पड़े होते हैं। जिस दिन विक्की ने आरती को शादी का प्रस्ताव देने का फैसला किया, उसे उसके बद्दे चाचा कुछ हजार रुपए में बेच देते हैं और उसके साथ मुलाकात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह खुद को मार देती है। इससे क्रोधित होकर विक्की अपने चाचा और उसके साथ छेड़छाड़ करने वालों का शिकार करता है और उन्हें एक ऊंची इमारत से फेंककर मार देता है।
विक्की का गुस्से उसे और अधिक साहसी कामों के लिए प्रेरित करता है और वह अपनी खुद की एक निजी सेना के साथ अंतिम अंडरवर्ल्ड बन जाता है। फिर उसकी एक सहयोगी नीरा सीबीआई अधिकारी कुमार शाहनी से शादी करती है और विक्की भाग जाता है और माना जाता है कि वह उसका बुलेट प्रूफ हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और तो वह मर जाता है। वर्षों बाद नीरा एक छोटे से शहर में अपने ससुराल में जाने के लिए आती है और श्रद्धानंद नामक उपचार के लिए विशेष शक्तियों के साथ एक दयालु और संत व्यक्ति से मिलवाया जाता है। वह यह जानकर हैरान रह गई कि श्रद्धानंद कोई और नहीं बल्कि विक्की है। जब विक्की को तय करना होगा कि दोबारा दौड़ना है या इस इकलौते गवाह को मारना है तो जीवन भर बिना किसी परेशानी से जीना जारी रखना है, वह यह जानकर हैरान रह जाते कि श्रद्धानंद कोई और नहीं बल्कि विक्की है। जब विक्की को तय करना होगा कि दोबारा दौड़ना है या एक इकलौते गवाह को मारना है और जीवन भर बिना किसी परेशानी से जीना जारी रखना है तो वह यह जानकर हैरान रह जाती है तो और जीवन भर गवाह को जारी रखना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। धर्मेंद्र के रूप में विक्रमजीत सिंह, विक्की आचार्य, श्रद्धानंद सीबीआई अधिकारी कुमार शाहनी के रूप में शशि कपूर, नीरा साहनी के रूप में जीनत अमान, फूलमती के रूप में हेमा मालिनी, सची के रूप में राजा, गुड्डे के रूप में रंजिता, प्रेमनाथ के रूप में प्राण, आचार्य के रूप में प्राण, मौसमी चटर्जी आरती के रूप में मधवानी के रूप में अमरीश पुरी, मुक्तानंद के रूप में भारत भूषण, जगन्नाथ के रूप में कृष्ण धवन, श्री शाहनी के रूप में ए.के. हैगनल, श्रीमती साहनी के रूप में सुलोचना लतकार, पुलिस आयुक्त के रूप में इफ्तिखार, जगदीश राज पुलिस निरीक्षक के रूप में सुधीर दलवी के रूप में शंकर बाबा, दिलावर के रूप में सुधीर मैकमोहन, मैक के रूप में बेंजामिन के रूप में राज मेहरा, सज्जन के रूप में डॉक्टर डेविड, विक्टर के रूप में सुरेंद्र पाल, दरोगा शर्मा के रूप में आशीष सेन, दीनानाथ के रूप में जयराज, चमचम के रूप में बीरबल, पनवाला के रूप में ब्रह्मचारी, राजू श्रेष्ठ मास्टर, कृष्ण के रूप में आरती के चाचा के रूप में C.S. दुबे, D.K. शेपू, जमींदार के रूप में माधवन की मालकिन के रूप में विमी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म के गीतकार हैं आनंद बख्शी। इस फिल्म का पहला गीत है राम राम राम, जिसको मन्ना डे ने गाया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है वो मसीहा आया है, जो लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है चल चमेली बाग में, जिसको लता मंगेशकर, सुरेश वडकारे द्वारा गाया गया है। लड़की वालों तुम्हारी लड़की कुंवारी रह जाती, जिसको किशोर कुमार, आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा और आखिरी गीत है फूलमती का गिजरा, जो आशा भोसले द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र दादा के विषय में। धर्म सिंह देओल, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड के पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशकों से अधिक के कैरियर में 301 से अधिक कमाई फिल्मों में काम किया है। यह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है। 1997 की उन्हीं हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वह 15वें लोकसभा के सदस्य थे और भारत के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके व्यक्तिगत विवरण के बारे में। धर्म सिंह देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 86 वर्ष है। यह डांगो, पंजाब, ब्रिटिश भारत, वर्तमान पंजाब भारत के उपनिवासी हैं। यह राष्ट्रीय से ब्रिटिश भारतीय 1935 से 1947 और भारतीय 1947 से वर्तमान तक है। ये राजनीति के दल भारतीय जनता पार्टी से अपरिणित हैं। इनकी जीवन साथी प्रकाश को, जिनसे इन्होंने 1954 में विवाह किया था, और हेम मालिनी, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया है।
इनके 6 बच्चे हैं। सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा सहित इनके 6 बच्चे हैं। इनके रिश्तेदारों में देओल परिवार की लिस्ट है। इनकी मातृ संस्था रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हुई है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, गायक और फिल्म प्रयोक्ता कवि हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं धर्म सिंह देओल की प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल में एक जाट सिख परिवार में केवल किशन सिंह देओल और सलवंत कौर के घर हुआ था। उनका पुश्तैनी गांव डंगोन पक्खोवाल तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन शाहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया है, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, जहां उन्होंने 1952 के फगवाड़ा में एक अपनी मैट्रिक पढ़ाई की। उस समय पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आता था। क्रोधी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। क्रोधी 1981 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सुभाष घई ने किया था और इसमें धर्मेंद्र, शशि कपूर, जीनत अमान, हेमा मालिनी, प्रेमनाथ प्राण जैसे बड़े कलाकार प्रमुख भूमिका में है। यह फिल्म गन्स फॉर एन सेबेस्टियन से प्रेरित है। बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में कल्याण जी आनंद जी के बैकग्राउंड स्कोर का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? सुभाष घई ने। यह फिल्म सुभाष घई नम्बेदु घोष द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता रंजीत वीरकी हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है धर्मेंद्र, शशि कपूर, जीनत अमान, हेमा मालिनी, सचिन रंजीता, प्रेमनाथ प्राण ने। इस फिल्म का छायांकन किया है कमलाकर राव ने। यह फिल्म वामन भोसले, गुरुदत्त शिरानी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी ने। यह फिल्म रंजीत फिल्म्स शेमारो वीडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 6 फरवरी 1981 है। इसका कार्यकारी समय 161 मिनट और यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के सारांश और कहानी के विषय में। विक्रमजीत सिंह धर्मेंद्र उर्फ विक्की एक अनाथ है जो नफरत और गरीबी के बीच पला बड़ा है। एक दिन हालांकि एक स्थानीय स्कूल शिक्षक शकर बाबा उसे दूर से पढ़ते हुए देखता है। वह उसे अपने स्कूल में लाता है। जल्द ही विक्की की आरती नाम की एक युवा लड़की से दोस्ती हो जाती है और उन्हें प्यार हो जाता है। विक्की खुद पढ़ाता है और विदेश में पढ़ने जाता है। वह आरती के संपर्क में रहता है। वह एक दूसरे से प्यार में पड़े होते हैं। जिस दिन विक्की ने आरती को शादी का प्रस्ताव देने का फैसला किया, उसके बद्दे चाचा कुछ हजार रुपए में बेच देते हैं और उसके साथ मुलाकात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह खुद को मार देती है। इससे क्रोधित होकर विक्की अपने चाचा और उसके साथ छेड़छाड़ करने वालों का शिकार करता है और उन्हें एक ऊंची इमारत से फेंककर मार देता है। विक्की का गुस्से उसे और अधिक साहसी कामों के लिए प्रेरित करता है और वह अपनी खुद की एक निजी सेना के साथ अंतिम अंडरवर्ल्ड बन जाता है। फिर उसकी एक सहयोगी नीरा सीबीआई अधिकारी कुमार शाहनी से शादी करती है और विक्की भाग जाता है और माना जाता है कि वह उसका बुलेट प्रूफ हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और तो वह मर जाता है। वर्षों बाद नीरा एक छोटे से शहर में अपने ससुराल में जाने के लिए आती है और श्रद्धानंद नामक उपचार के लिए विशेष शक्तियों के साथ एक दयालु और संत व्यक्ति से मिलवाया जाता है। वह यह जानकर हैरान रह गई कि श्रद्धानंद कोई और नहीं बल्कि विक्की है। जब विक्की को तय करना होगा कि दोबारा दौड़ना है या इस इकलौते गवाह को मारना है तो जीवन भर बिना किसी परेशानी से जीना जारी रखना है। वह यह जानकर हैरान रह जाते कि श्रद्धानंद कोई और नहीं बल्कि विक्की है। जब विक्की को तय करना होगा कि दोबारा दौड़ना है या एक इकलौते गवाह को मारना है और जीवन भर बिना किसी परेशानी से जीना जारी रखना है तो वह यह जानकर हैरान रह जाती है तो और जीवन भर गवाह को जारी रखना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। धर्मेंद्र के रूप में विक्रमजीत सिंह विक्की आचार्य, श्रद्धानंद सीबीआई अधिकारी कुमार शाहनी के रूप में शशि कपूर, नीरा साहनी के रूप में जीनत अमान, फूलमती के रूप में हेमा मालिनी,
के रूप में, राजा गुड्डे के रूप में, रंजीता प्रेमनाथ के रूप में, प्राण आचार्य के रूप में, प्राण मौसमी चटर्जी आरती के रूप में, मधवानी के रूप में, अमरीश पुरी मुक्तानंद के रूप में, भारत भूषण जगन्नाथ के रूप में, कृष्ण धवन श्री साहनी के रूप में, A.K. हैगल श्रीमती साहनी के रूप में, सुलोचना लतकार पुलिस आयुक्त के रूप में, इफ्तिखार जगदीश राज पुलिस निरीक्षक के रूप में, सुधीर दलवी के रूप में, शंकर बाबा दिलावर के रूप में, सुधीर मैकमोहन मैक के रूप में, बेंजामिन के रूप में, राज मेहरा सज्जन के रूप में, डॉक्टर डेविड विक्टर के रूप में, सुरेंद्र पाल दरोगा शर्मा के रूप में, आशीष सेन दीनानाथ के रूप में, जयराज चमचम के रूप में, बीरबल पनवाला के रूप में, ब्रह्मचारी राजू श्रेष्ठ मास्टर कृष्ण के रूप में, आरती के चाचा के रूप में, C.S. दुबे D.K. शेपू जमींदार के रूप में, माधवन की मालकिन के रूप में, विमी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म के गीतकार हैं आनंद बख्शी। इस फिल्म का पहला गीत है राम राम राम, जिसको मन्ना डे ने गाया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है वो मसीहा आया है, जो लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है चल चमेली बाग में, जिसको लता मंगेशकर सुरेश वडखारी द्वारा गाया गया है। लड़की वालों तुम्हारी लड़की कुंवारी रह जाती, जिसको किशोर कुमार आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा और आखिरी गीत है फूलमती का गिजरा, जो आशा भोसले द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र दादा के विषय में। धर्म सिंह देओल, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं, जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड के पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशकों से अधिक के कैरियर में 301 से अधिक कमाई फिल्मों में काम किया है। यह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है। 1997 की उन्हीं हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वह 15वें लोकसभा के सदस्य थे और भारत के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके व्यक्तिगत विवरण के बारे में। धर्म सिंह देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 86 वर्ष है। यह डांगो पंजाब ब्रिटिश भारत वर्तमान पंजाब भारत के उपनिवासी हैं। यह राष्ट्रीय से ब्रिटिश भारतीय हैं। 1935 से 1947 और भारत